आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय पौराणिक कथाओं के एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो जितना गहरा है उतना ही भावुक भी। हम बात करेंगे कि जब भगवान श्री राम ने इस पृथ्वी से प्रस्थान किया तो उसके बाद उनके परम भक्त हनुमान जी का आखिर क्या हुआ और वो कहाँ चले गए। हमारे सोर्सेज एक बात बहुत साफ करते हैं कि राम और हनुमान का जो रिश्ता है ना, वो सच में सबसे अनोखा और बिल्कुल अटूट है। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुनी है, और सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि उस अटूट बंधन को दिखाती है जो समय की सीमाओं से परे है। सोर्स मटेरियल में स्पष्ट बताया गया है कि हनुमान जी के रोम रोम में राम बसते हैं। दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अब जरा सोचिए, जब श्री राम को हमेशा के लिए विदा होना था तो उस परम भक्त के दिल पर क्या बीती होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमरता के उस वरदान की जिससे इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। अब ये संख्या 11 यहां बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधा उनकी अपार दिव्य उत्पत्ति और असीम ताकत को उजागर करता है। वो सिर्फ एक आम भक्त नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव के बहुत ही शक्तिशाली अंश है। और इसी भक्ति और निस्वार्थ सेवा से खुश होकर माता सीता ने हनुमान जी को एक बहुत ही अद्भुत वरदान दिया था, अजर अमर होने का। अजर अमर यानी एक ऐसी अवस्था जहां इंसान पर न कभी बुढ़ापे का कोई असर होता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु हो सकती है। इसे उनकी सेवा का सबसे बड़ा और सर्वोच्च इनाम माना गया था। लेकिन आगे चलकर प्रस्थान के समय यही वरदान एक बहुत बड़ी दुविधा बन गया। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री राम ने रावण को हराया और अयोध्या में कई सालों तक एकदम शांति से राज किया। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन फिर समय का पहिया घूमा और भगवान राम ने अपना शरीर त्यागने की वो विनाशकारी घोषणा कर दी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि महाबली हनुमान जी पर इसका क्या असर हुआ होगा। ग्रंथों में बताया गया है कि ये खबर सुनते ही उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये दुख इतना गहरा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी छोटे बच्चे के सिर से उसके माता पिता का साया अचानक उठ गया हो। श्री राम के बिना इस दुनिया में रहने की कल्पना करना ही उनके लिए पूरी तरह से असंभव था। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा टकराव पैदा होता है। एक तरफ हनुमान जी की रोते हुए जिद थी कि उन्हें माता सीता को अपना अजर अमर होने का वरदान वापस करना है, ताकि वो भी अपने प्रभु के साथ जा सकें। और दूसरी तरफ श्री राम का एकदम सख्त आदेश ये कि हनुमान जी को हर हाल में अपना वरदान अपने पास रखना होगा और इसी धरती पर ही रुकना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर श्री राम ने ऐसा आदेश क्यों दिया। इसका जवाब छिपा है कलयुग में उनके उद्देश्य में। इस गहरे मानसिक संघर्ष को सुलझाने के लिए खुद श्री राम आगे आए। उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि सीता जी का वो अमरता का वरदान कभी भी सिर्फ एक इनाम नहीं था। असल में वो आने वाले सबसे अंधकारमय युग यानी कलयुग के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी थी। कलयुग एक ऐसा समय होने वाला था जिसे एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य रक्षक की सख्त जरूरत थी। राम जी ने हनुमान जी को आने वाले समय की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि कलयुग में कोई भी नया दिव्य अवतार जन्म नहीं लेगा। चारों तरफ सिर्फ अंधकार और आसुरी शक्तियों का ही बोलबाला होगा। ऐसे भयानक समय में जो भी भक्त सच्चे मन से राम नाम का जप करेंगे, उनकी रक्षा कौन करेगा? बस उन्हीं निर्दोष भक्तों का बेड़ा पार लगाने के लिए हनुमान जी को परम रक्षक बनकर धरती पर रहना था। जैसे ही हनुमान जी ने ये बात सुनी, उनका हृदय पूरी तरह बदल गया। भक्तों के प्रति इस कर्तव्य की अहमियत को समझते हुए उन्होंने अपने भगवान की आज्ञा सिर आंखों पर रख ली। उन्होंने अपने उस असीम दुख को पीछे छोड़ दिया और उसे एक शाश्वत मिशन, एक अनंत कर्तव्य में बदल दिया। तो इस सब के बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि आज के समय में हनुमान जी का वर्तमान निवास कहाँ है। हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार भगवान राम का आदेश मानकर हनुमान जी ने सांसारिक मोह माया से एकदम दूर एकांत में जाना चुना। वो आज हिमालय की शांत वादियों में कैलाश पर्वत के ठीक उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि पवन पुत्र आज भी उन्हीं रहस्यमयी वादियों में विचरण करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा हर पल तत्पर रहते हैं। वैसे भौतिक रूप से उनका स्थान भले ही गंधमादन पर्वत हो, लेकिन उनकी ये आध्यात्मिक प्रतिज्ञा उस स्थान से भी कहीं ज्यादा बड़ी है।
ये खूबसूरत वादा हम सबको आश्वस्त करता है कि हनुमान जी को पुकारने के लिए आपको किसी खास जगह पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपके मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, राम का नाम होना चाहिए, और वो तुरंत हमारे बीच उपस्थित हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, हमें खुद से एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछना चाहिए। हनुमान जी तो इसी धरती पर मौजूद हैं, हमारी रक्षा के लिए, हमारे दुखों को हरने के लिए। लेकिन क्या आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी भक्ति की सच्चाई को पहचान पा रहे हैं? क्या हम सच में उन्हें उस सच्चे मन से पुकार रहे हैं जिसके वो अधिकारी हैं? जरा इस बारे में गहराई से सोचिएगा। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस अद्भुत सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।